प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः देहात्मभावो निविष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः प्रारब्धकल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रान्तिरेष हि अध्यसत्यस्य कुतस्य असत्यस्य कुतो जनी अजातस्य कुतो नाश प्रारब्धमतः कुतः ज्ञानेनाज्ञानकारस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्यैकथं देहि इति शंकावती जरा। प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह के ऊपर आत्मबुद्धि होती है, पर देह के ऊपर आत्मभाव रखना तो कभी इष्ट नहीं है। इसलिए देह के ऊपर की आत्मबुद्धि को त्यज कर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना, देह की भ्रांति यही प्राणी के प्रारब्ध कर्म की कल्पना है। पर आरोपित अथवा भ्रांति से जो कल्पित हो वो सच्चा कहाँ से हो? जो सच्चा नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो? जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नाश कहाँ से हो? इस प्रकार जो असत है वस्तु रूप है ही नहीं, उसको प्रारब्ध कर्म कहाँ से हो? देह यह अज्ञान का कार्य है, उसका ज्ञान द्वारा जो समूल नाश हो जाता है तो यह देह रहती कैसे है? ऐसी शंका करने वाले अज्ञानियों का समाधान करने के लिए श्रुति के बाह्य दृष्टि से प्रारब्ध कहाँ है? वास्तव में न तो देह है और न प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म fulfills itself only when one identifies himself with the body, but it is no good identifying with the body. So one should sever this identification and free himself of prarabdha karma. Illusion of the body is the basis for the projection of the prarabdha karma. But that which is projected or imagined by illusion can never be real. And how can it arise or manifest if it is not real? And how can it be destroyed if it is not manifested? How can the false, the unreal, have the bondage of conditioning? This body is the result of ignorance, and knowledge destroys it fully. Ignorance then raises doubt as to how this body exists, even after realization. To remove this doubt of the ignorance, the scriptures have ordained the concept of prarabdha externally. In reality, there is neither body nor prarabdha. सूत्र के पहले एक दो प्रश्न पूछे गए, उनकी बात कर लेनी उचित। एक मित्र ने पूछा है कि आप जो कह रहे हैं वो बात समझ में भी आती है और समझ में आती भी नहीं, तो क्या करें? उनका प्रश्न मूल्यवान है। ऐसी सभी की प्रतीति होगी, क्योंकि समझ के दो तल हैं। एक तो जो मैं कहता हूं वह आपकी बुद्धि की समझ में आ जाता है, आपकी बुद्धि को युक्तिपूर्ण लगता है, आपकी बुद्धि को प्रतीत होता है कि ऐसा होगा।
ये समझ ऊपर ऊपर है, ये समझ प्राण के भीतर तक नहीं उतर सकती। ये समझ आपके पूरे व्यक्तित्व की समझ नहीं है, आत्मिक नहीं है, इसलिए ऊपर से समझ में आता हुआ लगेगा। और जब तक यहां बैठ के सुन रहे हैं तब तक ऐसा लगेगा बिल्कुल समझ में आ गया। फिर यहां से हटेंगे और समझ खोनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो समझ में आ गया है वो जब तक साधा ना जाए तब तक आपके प्राणों का हिस्सा नहीं हो सकता। जो समझ में आ गया है जब तक वो आपके खून मांस मज्जा में सम्मिलित न हो जाए तब तक वो ऊपर से किए रंग रोगन की तरह उड़ जाएगा। फिर जो समझ में आ गया है उसके भीतर आपकी पुरानी सब समझ दबी हुई पड़ी। जैसे ही यहां से हटेंगे वो भीतर की सब समझ इस नई समझ के साथ संघर्ष शुरू कर देगी। वो इसे तोड़ने की, हटाने की कोशिश करेगी। इस नए विचार को भीतर प्रवेश करने में पुराने विचार बाधा देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे, हजार शंकाएं संदेह उठाएंगे। और अगर उन शंकाओं और संदेह में आप खो जाते तो वो जो समझ की झलक मिली थी वो नष्ट हो जाएगी। एक ही उपाय है कि जो बुद्धि की समझ में आया है उसे प्राणों की ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाए, उसके साथ हम एक तालमेल निर्माण कर लें, हम उसे साधें भी। वो केवल विचार न रह जाए, वो गहरे में आचार भी बन जाए। न केवल आचार बल्कि हमारा अंतस भी उससे निर्मित होने लगे, तो ही धीरे धीरे जो ऊपर गया है वो गहरे में उतरेगा और साधा हुआ सत्य फिर आपके पुराने विचार उसे न तोड़ सकेंगे, फिर वे उसे हटा भी ना सकेंगे, बल्कि उसकी मौजूदगी के कारण पुराने विचार धीरे धीरे स्वयं हट जाएंगे और तिरोहित हो जाएंगे। तो ये बात ठीक है, साधक के लिए सवाल ऐसा है, उचित है, समझ में आ जाता है, फिर हम तो वैसे ही बने रहते हैं। अगर हम वैसे ही बने रहते हैं तो जो समझ में आया है वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। कहां टिकेगा, किस जगह जाएगा, भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। ऐसे तो बहुत बार आपको समझ में आ चुका है, ये कोई पहला मौका नहीं है। न मालूम कितनी बार आप सत्य के करीब करीब पहुंचकर वापस हो गए, न मालूम कितनी बार द्वार खटखटाना भर था कि आप आगे हट गए हैं और दीवार हाथ में आ गई है। भूल यही हो जाती है कि जो हमारी समझ में आता है उसे हम तत्काल जीवन में रूपांतरित नहीं करते। इस संबंध में ये बात ख्याल लेने जैसी है कि अगर आपको कोई गाली दे तो आप तत्काल क्रोध करते हैं, और आपको कोई समझ दे तो आप तत्काल ध्यान नहीं करते। कुछ बुरा करना हो तो हम तत्काल करते हैं, कुछ भला करना हो तो हम सोच विचार करते हैं। ये दोनों मन की बड़ी गहरी तरकीबें हैं, क्योंकि जो भी करना हो उसे तत्काल करना चाहिए तो ही होता है। क्रोध करना हो कि ध्यान करना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुरा हम करना चाहते हैं इसलिए हम तत्काल करते हैं, एक क्षण रुकते नहीं, क्योंकि रुके तो फिर न कर पाएंगे। कोई गाली दे, उससे कहा है कि 24 घंटे बाद आके जवाब दूंगा, फिर कोई जवाब संभव नहीं होगा। 24 घंटा तो बहुत लंबा वक्त है। 24 क्षण भी अगर आप चुपचाप विचार में व्यतीत कर दें तो शायद क्रोध करने का मन नहीं रह जाए, शायद हंसी आ जाए, शायद उस आदमी की नासमझी पता चले, या शायद वो ठीक ही गाली दे रहा है ये भी पता चल जाए। इसलिए समय खोना उचित नहीं है। जैसी गाली की चोट पड़े तत्काल उबल पड़ना जरूरी है।
फिर पछताने का काम पीछे कर लेंगे। आपने ख्याल किया है कि सभी क्रोधी पछताते हैं, क्रोध करने के बाद पछताते हैं। अगर थोड़ी देर रुक जाते तो क्रोध करने के पहले ही पछतावा आ जाता और क्रोध कभी ना होता। जिसका पछतावा क्रोध के बाद आता है वो कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो पाएगा। जिसका पछतावा क्रोध के पहले आ जाता है वही मुक्त हो सकता है, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, उसे अन किया नहीं किया जा सकता। लेकिन जगह कहां है? गाली दी आपने, इधर क्रोध भपका, दोनों के बीच में स्थान कहां है कि मैं थोड़ा सोच लूं, विचार कर लूं, विमर्श कर लूं, देख लूं अतीत के अपने संकल्प न मालूम कितनी बार किए हैं कि क्रोध न करूंगा, खोज लूं अतीत में कितनी बार क्रोध करके पछताया हूं। उतना मौका नहीं, समय नहीं, स्थान नहीं। उधर गाली, इधर आग निकलनी शुरू हो जाती। थोड़ी सी जगह बनाए, क्रोध मुश्किल हो जाएगा। क्रोध में तो नहीं बनाते जगह, लेकिन ध्यान में थोड़ी जगह बनाते, इसलिए ध्यान भी मुश्किल हो जाता। जब कोई शुभ और सही और ठीक बात की चोट पड़ती है, उसे उसी क्षण करने में हम नहीं लग जाते, हम राह देखते। वो जो बीच का समय है वही अस्त व्यस्त कर देगा। गरम लोहे पर चोट मारनी चाहिए, तो विचार करते रहते हैं कि चोट मारे या न मारे, तब तक लोहा ठंडा हो जाता। फिर चोट भी मारते हैं तो कोई परिणाम नहीं होता। एक मित्र आज आए थे, वो कहते हैं सन्यास लेना है, लेकिन अभी और थोड़ा समय चाहिए, सोचना है। मैंने उनसे पूछा और कितनी बातों के संबंध में जीवन में सोचा है? अगर और बातों के संबंध में सोचा होता तो सन्यास कभी का फलित हो गया होता, क्योंकि सोच विचार का अंतिम परिणाम सन्यास है। जो भी आदमी सोचेगा, विचारेगा, इस जीवन में भोग उसके लिए व्यर्थ हो ही जाने वाला है। तो मैंने उनसे पूछा और कितना सोचा विचारा है, किस किस बात को सोच विचार के किया है, या कि सिर्फ सन्यास को सोच विचार के लेंगे? कितना समय लगाएंगे सोचने विचारने में? और आप ही सोचेंगे ना, तो कल आप सोचते हैं कि आप कुछ ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, तो जरा पीछे लौट कर देखें, बुद्धि कम भला हो गई हो, ज्यादा होती मालूम नहीं होती। वैज्ञानिक कहते हैं कि 14 साल और 18 साल के बीच में आमतौर से लोगों की बुद्धि रुक जाती, फिर कभी बढ़ती नहीं। ये भी बहुत विशेष लोगों की बात है। 18 साल तक जो बुद्धि जिनकी बढ़ती हो, नहीं तो और पहले रुक जाती। पिछले महायुद्ध में अमेरिका में जांच पड़ताल की भर्ती के लिए युद्ध के सैनिकों की, तो औसत बुद्धि की उम्र 13.5 वर्ष पाई गई। औसत बुद्धि का 13.5 वर्ष का आंकड़ा तय हुआ कि आम तौर से आदमी की बुद्धि 13.5 वर्ष पर रुक जाती, फिर कभी बढ़ती नहीं। आप कहेंगे कि ये बात जस्ती नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि जब आप जवान थे उससे बूढ़े होकर आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए। भला आपको न लगता हो, लेकिन अपने बेटों को आप जचवाते रहते कि ज्यादा बुद्धिमान में बूढ़ा आदमी, अनुभवी, तो मेरे पास बुद्धि ज्यादा। बुद्धि ज्यादा नहीं है आपके पास, अनुभव ज्यादा हो सकते हैं। अनुभव तो संग्रह है, बुद्धि उस संग्रह का उपयोग है, वो अलग बात है। बच्चे के पास संग्रह कम होता है, आपके पास ज्यादा है, मगर उस संग्रह का जो उपयोग है, उस संग्रह का कैसे उपयोग करना, वो बुद्धि है। बुद्धि संग्रह नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि एक बच्चे के पास बूढ़े से ज्यादा बुद्धि हो, यह कभी नहीं हो सकता कि एक बच्चे के पास बूढ़े से ज्यादा अनुभव हो, कभी नहीं हो सकता। अनुभव तो बच्चे के पास कम होगा ही, लेकिन बुद्धि ज्यादा हो सकती। बूढ़े के पास अनुभव ज्यादा होता है, बुद्धि ज्यादा नहीं होती। और मित्र से मैंने कहा कि कल आप सोचते हैं या परसों बुद्धि थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इतना ही होगा कि अभी इस विचार की हवा में, अभी इस ध्यान की तरंग में, अभी इतने सन्यासियों के आनंद और मुक्त
प्रभाव में एक ख्याल उठा है मन में। माउंट आबू से नीचे उतरते उतरते जैसे जैसे आपकी बस नीचे उतरने लगेगी, वैसे वैसे इस ख्याल से आप भी नीचे उतरने लगेंगे। माउंट आबू रोड स्टेशन तक ये विचार टिक जाए कठिन। माउंट आबू रोड स्टेशन पर उतर के आप ठंडी गहरी सांस लेंगे कि अच्छा हुआ, जैसे कि तैसे वापस लौट आए, कुछ खोया नहीं, कुछ गंवाया नहीं, किसी झंझट में ना पड़े। मैंने बर्बाद आपको ख्याल भी नहीं आएगा। वातावरण, अनेक लोगों की मौजूदगी, अनेक लोगों का सामूहिक प्रयास आपको भी उठा देता है एक ऊंचाई पर जिस पर होना आपकी आदत नहीं है। आप नाच रहे हैं कीर्तन में, आपको पता है अकेला इस भाव से आप नाच सकेंगे? आप कम नाच रहे हैं, इतने लोग नाच रहे हैं, उनका नाच संक्रामक हो जाता है, वो आपको भी छू लेता है। उनकी तरंगें आपके हृदय को भी कपाने लगती, उनके पैरों की गति आपके पैरों को भी उछलने का मौका देने लगती। और फिर आपके सदा के सोचने का ढंग यह है कि कोई क्या कहेगा। और जहां सभी लोग नाच रहे हों, एक बात पक्की है कि नाचने वाले से कोई कुछ कहने वाला नहीं, खड़े रहने वाले से कोई कुछ भला कहे। तो गति आ जाती, आप मुक्त अनुभव करते हैं कि ठीक है, यहां कोई अड़चन नहीं है, यहां नाचा जा सकता है। उतरेंगे भीड़ में वापस बाजार की, ये जो एक ऊंचाई की झलक मिली थी, एक छलांग ली थी और आकाश की तरफ आंखें उठाई थी, वो फिर जमीन की तरफ लग जाएंगी। तो क्या आशा है कि कल परसों आप निर्णय कर सकेंगे? निर्णय तो आपको करना है, वो आज भी किया जा सकता है। पर वो मित्र बोले कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने निर्णय करने की कोशिश नहीं की। 99% तो मन बिल्कुल तैयार है, 1% रह गए। उनसे मैंने पूछा कि जिंदगी में और भी कोई काम किया है जिसमें 99% मन तैयार रहा हो और 1% तैयार न रहा हो? कभी रुके हैं इस बात से? और उनसे मैंने ये भी पूछा कि क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जब 99% मन संन्यास लेने को तैयार है और 1% नहीं लेने को तैयार है, तो आप 1% के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं। ये तो आप सोचना ही मत कि आप निर्णय लेने से बच सकते। निर्णय लेने से बचने का इस जगत में कोई उपाय ही नहीं। चाहे आप न लेने का लें, वो भी निर्णय है। रोकने का लें कि कल लेंगे, वो भी निर्णय है। दुनिया में आपके लिए चुनाव की स्वतंत्रता है कि आप क्या निर्णय लें। इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप निर्णय ही ना लें, इसका कोई उपाय ही नहीं है। निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक मजे की बात है कि न करने के निर्णय को हम निर्णय नहीं समझते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। उनको ख्याल में भी नहीं था कि नहीं लूंगा सन्यास, ये भी निर्णय है, लूंगा ये भी निर्णय है। अगर दोनों निर्णय है तो बड़ा अद्भुत मन है कि 1% निर्णय के साथ रुकता है और 99% के साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटाता है। हम अपने को धोखा देने में बड़े कुशल हैं। ऊपर बुद्धि को समझ में आ जाता है सन्यास, तो हम डरते भी हैं। हम सोचते हैं थोड़ा वक्त मिल जाए। वक्त इसलिए नहीं कि हम सोच लेंगे, वक्त इसलिए ये प्रभाव क्षीण हो जाएगा और वो जो 99% है वो 1% रह जाएगा,
और जो 1% है वो 99% हो जाएगा। और जब 99% था तब हमने नहीं निर्णय लिया सन्यास का, तो जब 1% होगा तब हम लेने वाले हैं। तो आपकी समझ, चूंकि आप उसे रूपांतरित नहीं करते, निर्णय नहीं बनाते, डिसीजन नहीं बनाते, कभी गहरी नहीं जा सकती। इसे ठीक से ख्याल में ले लें। बहुत बार सुन लेंगे, समझ लेंगे, फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे। बल्कि इसका एक खतरा भी है कि जब बहुत बार सुन के समझ के आप वैसे के वैसे रह जाते, तो धीरे धीरे आप चिकने घड़े हो जाते, क्योंकि इतनी चीजें फिसलती हैं आप पर से, तो चिकनाहट पैदा होती। इतने विचार आप पे गिरते हैं और आप वैसे ही रह जाते हैं, और विचार गिर जाते हैं नीचे और घड़ा अपनी जगह बैठा रहता, घड़ा चिकना हो जाता। तो जितनी बार आप ऐसी बातें सुन के वैसे रह जाते हैं, उतना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि तब बात गिरेगी नहीं कि खिसल जाएगी नीचे। घड़ा बिल्कुल चिकना हो गया, रास्ते बन गए खिसलने के। अच्छा है अच्छी बात ही ना सुने, सुने तो हिम्मत करें और अपने को बदलने का निर्णय लें। तब आपको लगेगा कि जो समझ में आया था वो ऊपर ऊपर नहीं रहा, प्राणों का स्वर बन गया है। और जिस दिन श्वास श्वास में न समा जाए समझ, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। उसका एक ही मूल्य है कि आप अच्छी बातें करना सीख जाएं। हम सभी जानते हैं, और हमारा मुल्क तो इतना कुशल है अच्छी बातों करने में। अध्यात्म तो हमारी जबान पर रखा है, बस जबान पे रखा है, उससे भीतर कहीं नहीं। किसी से भी पूछ लें, ब्रह्म ज्ञान तो कोई भी जानता है, कोई भी जानता है। हमारे पूरे देश की व्यवस्था मन की चिकने घड़े की हो गई। हजारों साल से तीर्थंकरों, अवतारों, ऋषियों का हमने एक ही उपयोग किया है कि सुन के हम चिकने घड़े हो गए। मुझसे कोई पूछता था, मैं एक गांव में था, और मुझसे वो कहने लगा आदमी कि ये भारत बड़ी पुण्य भूमि है, सारे अवतार यहीं हुए, सारे तीर्थंकर यहीं हुए, सारे बुद्ध यहीं हुए। मैंने कहा कि तू फिर से सोच, ये पुण्य भूमि है कि यहाँ पापी बड़े अद्भुत हैं कि इतने सब हुए फिर भी वो बिना बदले बैठे, कि सब अवतार गए हमारे चिकने घड़े पर लकीर न खींच पाए, कि सब तीर्थंकर आए हमने कहा आओ और जाओ, हम उनमें से नहीं है कि बातों में आ जाएं। क्या मतलब क्या होता है? एक घर में अगर गांव भर के डॉक्टर आए तो उसका मतलब है कि गांव में वही घर सबसे ज्यादा बीमार है। सारे अवतारों को यहीं पैदा होना पड़े। और कृष्ण ने कहा है गीता में कि जब धर्म की गिलानी बढ़ती और जब पाप बढ़ जाता और जब दुष्ट जन बढ़ जाते, तब मैं आता हूं और सब अवतार यहीं आए। तो मतलब क्या है? पुण्य भूमि। अगर कृष्ण का वाक्य सही है तो जहां उनको नहीं जाना पड़ा पुण्य भूमि वहां हो सकती, लेकिन सबको चुकता यहां आना पड़ा। बात जाहिर है कि इस मुल्क की आत्मा बिल्कुल चिकनी हो गई। हमने इतनी अच्छी बातें सुनी हैं और सुन के हम ऐसे तल्लीन हो गए हैं कि करने की हमने कभी फिक्र ही नहीं की। समझ आपकी तब तक गहरी ना हो पाएगी, पूरी ना हो पाएगी, जब तक समझ आपकी अंतरात्मा में प्रविष्ट नहीं होती। और आप कोई निर्णय लें तो ही समझ अंतस में प्रविष्ट होती। निर्णय द्वार है। छोटे से निर्णय भी बड़े क्रांतिकारी हैं। किस बात का निर्णय लिया ये बहुत मूल्य का नहीं है, निर्णय लिया, इस लेने में ही आपके प्राण इकट्ठे हो जाते, एकजुट हो जाते। निर्णय लेते ही आप दूसरे आदमी हो जाते। वो निर्णय बिल्कुल क्षुद्र भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि 10 मिनट खांसें भी नहीं, बड़ी अमानवीय बात मालूम पड़ती। आपको खांसी आ रही